हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। और हमारे साथ हैं मिश्रा सर, जो पहले भी कई बार हमें टाइम दे चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें जानकारी भी दे चुके हैं, जो हमने इस चैनल पर शेयर की है। और आज एक ऐसा ही महत्वपूर्ण मुद्दा हम लेकर आए हैं, जो मेरे साथ भी ये घटना अभी घटी है हालिया में। और आमतौर पर लगभग सभी लोगों के साथ ये घटती है, ज़्यादातर लोगों के पास, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ मार्केट से जाकर खरीदते हैं या किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। तो कंपनी उसमें बहुत सारे वादे करती है और वारंटी का भी उसमें क्लेम करती है कि हम वारंटी भी देंगे अगर आपको कोई समस्या होती है, या ऐसे तमाम वादे करती है। लेकिन महत्वपूर्ण कुछ बातें होती हैं, वो छिपा ली जाती हैं और बोली जाती हैं कि ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, या ऐसी ऐसी तमाम बातें कस्टमर को घुमाई जाती हैं। जैसा एक मुद्दा आता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कई दुकानदार या शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स के ओनर या उस दुकानदार के ओनर या उस जो आउटलेट है उसका ओनर एक इनवॉइस में नीचे ही लिखा रहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो क्या ये लीगल है? क्या ऐसा कोई दुकानदार लिख सकता है? या फिर मेरे जैसे फ़ोन में जो प्रॉब्लम्स हैं, रियलमी की तरह जो मैंने फ़ोन यूज़ किया था 12 प्लस, अभी लॉन्च हुआ था नया फ़ोन, उसको मैंने खरीदा था। तो उसमें शुरुआत से ही वीडियो चलाने में स्क्रीन ब्लैक होती है बीच-बीच में, और कई बार वर्किंग भी स्टॉप कर देता है। इस तरह की तमाम प्रॉब्लम है। जब मैंने इसकी शिकायत रियलमी से की तो उन्होंने कहा, सर हम सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, सही हो जाएगा। मैं उनके सर्विस सेंटर में गया, मैंने कई बार करीब 5-6 घंटे में बैठा रहा, सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट्स कराए, लेकिन प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। फिर उन्होंने बोला कि हम रिपेयर करेंगे। अब जब मैंने नया फ़ोन खरीदा है तो मैं रिपेयर क्यों करवाऊँगा, वो भी 1 माह के अंदर, उसमें आई प्रॉब्लम के लिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी कमी दर्शाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी कमी दर्शाता है। तो आज इन्हीं सब बातों पर हम सर से कुछ जानकारी लेंगे कि क्या उपभोक्ता के लिए या उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले के लिए क्या रेमेडी है, या क्या उपचार है उसके लिए। सर, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ, जो मेरे साथ इस समय घटना घट रही है, तो मैं खुद वकील हूँ और फिर भी मुझे काफ़ी सारी समस्या हो रही है। तो आम जनता को जायज़-सी बात है कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। मैंने एक रियलमी का ये फ़ोन खरीदा था 12 प्लस 5G फ़ोन, अभी नया लॉन्च हुआ था। उसको मैंने परचेज़ किया था। तो कुछ समय बाद एक्चुअली मैं एडवोकेसी के काम से थोड़ा बाहर चला गया था फ़ोन लेने के बाद। तो एक्चुअली हम लोग वर्किंग प्रोफ़ेशन में ऐसे में हैं कि हम परमानेंट फ़ोन तो देखते नहीं हैं, तो हमें कमियाँ तुरंत पता नहीं चल सकती हैं। मुझे जब इसकी कमी पता चली तो मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने संबंधित दुकानदार को मैंने भेजा और मैंने बताया, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, हम इसको सही करा देंगे, सॉफ्टवेयर से अपडेट हो जाएगा। मैंने तब भी बोला कि हम रिपेयर नहीं कराएँगे। तो अब कंपनी बोल रही है कि हमारे पास सिर्फ 7 डेज़ पॉलिसी होती है रिटर्न की, कि हम प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे सिर्फ 7 दिन के अंदर। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा है, क्योंकि ऐसा ना ही उनके बॉक्स में ऐसा कहीं लिखा है, ना ही मुझे दुकानदार ने ऐसा बोला है कि सिर्फ 7 दिन के अंदर इसको रिटर्न किया जा सकता है। तो क्या ये जायज़ है? क्या ऐसी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएँ कंपनी लिए कस्टमर की? जी। हाँ, ये एक्चुअल में जो माल परचेज करता है जी। और जिससे परचेज करता है, तो ये संबंध कंज्यूमर फोरम से होते हैं और एक ये उपभोक्ता आयोग अपने यहाँ गठित है जी। तो उसमें इसकी रेमेडी मिलती है। इसकी समय सीमा है 2 वर्ष और निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है और नया शुल्क दाखिल नहीं करना पड़ेगा। और इसमें आप हर्जाना भी ले सकते हैं। और कंपनियां में जो आपने लिखा कि वो ऐसा लिख देते बताते हैं और लिखते जी, मतलब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होती है, तो क्या वो चीज़ें फ्रंट में होनी चाहिए कस्टमर की? ये एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि 7 दिन के अंदर आप रिप्लेस कर सकते हैं, या होना चाहिए। सब इसीलिए इसलिए छिपाते हैं कि आजकल फैशन का दौर है जी। और फैशन में सब इधर उधर की चीज़ों की टेक्नोलॉजी है, कुछ इंडिया में है, कुछ इंडिया के बाहर की है, तो ये लोग बना के तैयार कर देते हैं। और गारंटी इसलिए इसको वारंटी के रूप में या ऐसा घुमा देते हैं, गारंटी वर्ड को वारंटी वर्ड लिख देते हैं और अंग्रेजी में इतना बारीक लिखते हैं। हर कंपनी अपने फेवर में लिखती, चाहे बैंक हो चाहे कोई संस्था हो, अपने फेवर में वो बहुत छोटा छोटा लिखेगी, जिसको उन्हें साइलेंट रखना होगा। जो
पब्लिक आम पब्लिक कंज्यूमर ना पढ़ सके। और जो उन्होंने हाईलाइट करना होगा जिससे कोई नुकसान नहीं उसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये इनकी अपनी पॉलिसी होती है। सर लेकिन एक क्वेश्चन है इस बीच में, जो पॉलिसी की बात आई है, मतलब क्या कोई कंपनी अपनी मन मर्जी से ऐसी कोई पॉलिसी बना सकती है क्या, या कानून ने इस पर कोई रोक लगाई है कि आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जैसे उपभोक्ता को प्रॉब्लम हो? नहीं, आप सुनिए, मैं पूरा उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। नियम विरुद्ध कोई पॉलिसी नहीं बना पाता है, नियम विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता है, लिखा पढ़ी नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अभी समझाया कि जो नियमानुसार है उसको तो वो लोग हाईलाइट करते हैं जी। और जो नियम विरुद्ध है वो अपने फेवर में कंपनियां लिख लेती हैं। वो बहुत बारीक लिखती हैं, वो पढ़ने में नहीं आता है। वो जब कभी कोर्ट में मामले आते हैं, कुछ आते हैं, तो वो उन चीजों को हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल, ये इनकी ये भी एक ये दंडिक अपराध में आता है। बिल्कुल ये अपराध है। हाँ, ये दंडिक धोखाधड़ी अपराध है। हाँ, धोखाधड़ी है जो मिसप्रिंट करते हैं या कंसीलमेंट करते हैं और बाद में उजागर करते हैं। लेकिन जहाँ सेवा की बात है, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है जी, उसमें वो सेवाएं जो आपको मिलनी चाहिए वो सेवाएं नहीं मिल रही हैं या उसमें कोई डिफेक्ट आता है या कोई भी कमी उसमें आती है, तो ये मैन्युफैक्चरर की और सेलर की ये सेवा में कमी पाई जाएगी। इस सेवा कमी करने की क्षतिपूर्ति के लिए आप जाएंगे, उसमें मानसिक उत्पीड़न होता है। बिल्कुल आपने सर। मोबाइल लिया, मोबाइल से आपको अचानक किसी की कोई घटना दुर्घटना हो गई, कोई डेथ हो गई, कोई आकस्मिक बीमारी हो गई, आपको कहीं तुरंत फोन करना है, कहीं कुछ मैसेज करना है, कोई एम्बुलेंस मंगानी है, कहीं अब वो मोबाइल आपका काम नहीं किया, तो अगर सेवा में कमी होगी तो इससे आपको पीड़ाएं भी मिलेंगी, मानसिक पीड़ाएं भी होगी। फिर आप क्या करेंगे, दूसरे के मोबाइल का यूज करेंगे, ऐनी वो काम आपको करना है तो आपका बिल्कुल। मोबाइल आपके काम नहीं आया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है तो भी सेवा में कमी है। या बाद में आती है, हाँ। मतलब बहुत जल्दी कोई प्रोडक्ट में मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो उस ढंग से उन्होंने मैन्युफैक्चर में कमी आई तभी क्वालिटी सही नहीं आई। क्योंकि अगर ये चीजें सही तरीके से असेंबल हो जाएं तो कोई चीज बहुत लंबे समय तक चलती है। बिल्कुल सही। असेंबल होने में कोई डिफेक्ट रह गया तो ऊपर से तो पैकिंग सब बढ़िया होती है, अंदर कोई अगर असेंबली में कोई डिफेक्ट रहा या कम ज्वाइंट हो पाया और वो थोड़ा धक्का लगा हट गया तो ये सब सेवा में कमी में आता है। इसमें आपका निःशुल्क आयोग है, मतलब इसमें हमें प्रोडक्ट के पैसे तो मिलेंगे ही, या नया प्रोडक्ट मिलेगा प्लस हमें कंपनसेशन भी मिलेगा जो हमें मानसिक क्षति हुई है, जो हमें परेशानी हुई है। मानसिक क्षतिपूर्ति भी मिलेगी, बाद व्यय भी मिलेगा और इस प्रोडक्ट को ये वापस करना पड़ेगा आपको, नया प्रोडक्ट भी मिलेगा और जैसा आयोग अध्यक्ष के का माइंड मेकअप जैसा हो जाए। लेकिन आपको क्षतिपूर्ति तो देगा ही, बाद व्यय भी देगा और प्रोडक्ट को बदले में वापस करेगा, नया प्रोडक्ट भी दिला देगा। ये है, अभी 2-4 मैटर ऐसे हुए जिसमें उन्होंने उस प्रोडक्ट को वापस कराया है, नया प्रोडक्ट उनको दिलाया या नए प्रोडक्ट का वो पेमेंट कराते हैं। पेमेंट किया, हाँ, ये आप वापस करिए और इनका बदले में पूरा पेमेंट करिए। इस तरीके से आयोग मतलब एक उपभोक्ता को या एक कस्टमर को अच्छे खासे कानून की तरफ से सपोर्ट किया गया है। बहरहाल उसकी जानकारी ना होने की वजह से ये सब दिक्कत आती है। जानकारी ना हो जाने की वजह से कंज्यूमर अपना नुकसान उठा लेता है और छोटी छोटी चीजों के लिए कोर्ट कचहरी जाने लिए सोचता है कि एक्सपेंसेस आएंगे, न जाने कब तक मुकदमे चलेंगे। ये सारी चीजें के लिए वो इग्नोर करता है और इसके कंपनियां फायदा उठाती हैं, सेलर फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर जिस तरीके से आप ये बढ़िया अभियान चला रहे हैं कि छोटी छोटी जानकारियां पब्लिक में दे रहे हैं, इससे पब्लिक जागरूक हो रही है, तो अगर उसका 10 पैसे का भी नुकसान होता है और उसको 1 लाख रुपए अगर क्षतिपूर्ति मिलती है तो अपने हक के लिए और ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई असेंबल गलत ना करे, कोई गलत चीज बना करके प्रोडक्ट बाजार में न बेचे, इस पर रोक लगाने के लिए बहुत ही अच्छी बात है जानकारी देना, ताकि कोर्ट में आयोग में कोई पैसे नहीं लगते हैं, निःशुल्क सेवा है। और आपके अगर अंतर्देशी में लिख करके भी आप भेज देंगे तो भी आपको जजमेंट होके आ जाएगा ये, और 6 महीने के अंदर डिस्पोजल, इसका 1 महीने में डिस्पोजल कर देते हैं, तुरंत न्याय मिलता है, बहुत लंबी प्रक्रिया भी नहीं है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए इन सब का लाभ ये लोग नहीं ले पाते हैं।
लेकिन ऐसे ही आप जागरूकता देंगे, लोगों को जानकारी देंगे, तो लोगों में एक तो न्याय में भी आस्था बनेगी और अपने हक की भी बात रखेंगे, और उन्हें किसी प्रोडक्ट गलत मिल भी जाएगा तो उसमें मानसिक क्लेश उनको कम होगा, क्योंकि उनको मालूम है हमको यहाँ से लाभ मिल बिल्कुल, जाएगा। जैसे सर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है कि मैं एक नई डिवाइस को, जब मैंने नया डिवाइस खरीदा है उसमें मैंने पैसे लगाए, तो मैं उसको पीरियड भी होता है और रिप्लेसमेंट करने का भी होता है, लेकिन उन सब चीज़ों को लोग साइलेंट रखते हैं और नियमावली में ऐसा नहीं होता कि रिप्लेसमेंट नहीं मतलब करेंगे, कंपनी कोई भी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाए तो वो मान्य नहीं होगी। नहीं माना। मतलब अगर गलत तरीके से पॉलिसी बना दी है तो ऐसा नहीं कि उसको मान्य नहीं किया नहीं, जाए। नहीं, नहीं, वो गलत बनाते नहीं, जो गलत बनाते हैं उसको साइलेंट रखते हैं, ये चालाकी करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है सर, और जो हमारे दर्शक हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरीके से ऐसी कोई समस्या है तो मैं इसमें सर का भी नंबर शेयर करता हूँ, अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं और लीगल की तमाम जानकारियाँ आप हासिल कर सकते हैं, ताकि आपको जीवन में या आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी समस्या अगर आ रही है तो आपको उसके बारे में पता हो कि आपको उसके लिए क्या रेमेडी है, या कानून की तरफ से आपको क्या उसमें सुरक्षा प्रदान की गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इंस्टा में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आस्क वकील गुरु के नाम से सर्च करके जरूर फॉलो करिए और देखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।